हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक हो गए। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 7 स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी रहेगा, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि मेरी रोज क्लासेस आपको अपलोड करवाती हूँ, ठीक है। डेली क्लास अपलोड हो जाती है। अगर चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है, और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करें बेटा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। आपको मैंने ऑलरेडी साइंस पढ़ा के रखा है, मराठी पढ़ाया है और हिंदी भी आपको डाला है, ठीक है। अगर वो ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर मैंने डाला है, सिविक्स डाला है, हिस्ट्री डाला है। अगर वो लेक्चर आप लोग नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा ज़रूर से। तो आज के मतलब कि 7 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जैसे ऑलरेडी मैंने देखा है। और लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो लेक्चर बेटा कौन सा आपका, लेक्चर 1 है, ठीक है। लेक्चर 1 रहेगा। और ये ज्योग्राफी में चैप्टर यहाँ पे एयर प्रेशर, यानी कि एयर प्रेशर क्या ऑलरेडी आपने साइंस में पढ़ा था कि साइंस में एयर प्रेशर के बारे में ना, ठीक है, कि एयर होता है क्या है, एयर को हम देखते हैं क्या कैसे होता है, ठीक है, इनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने ना कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग को लिखा है। सबसे पहले कि एयर के पास कोई कलर नहीं होता, नो कलर, नो टेस्ट, नो टच, ठीक है। एयर के पास ना ही कलर होता है और ना ही कोई टच कर सकते हैं और ना ही उसका कोई टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन एयर क्या होता है, एयर एवरीवेयर, ठीक है, यानी कि एयर सब जगह रहता है। और वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर, हम बिना एयर के नहीं जी सकते ना। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर नीड द एयर। सर जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सभी को बेटा क्या चाहिए, एयर, हवा की ज़रूरत है, यानी ठीक है। और उसके बाद एयर प्रेशर क्या होता है तो मैं बताऊँ तो हमें एयर क्या होता है, तो कैन फील द एयर, ठीक है। और अगर इन्वायरमेंट में देखा जाए बेटा तो कितना परसेंटेज सबसे ज़्यादा मतलब कि गैस पाई जाती है, मतलब कि गैसेस डिफरेंट टाइप की होती है। तो नाइट्रोजन जो होती है ना आपका 78% है। ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो 21%। और अदर गैसेस जैसे आपका नियॉन हो गया, फ्योन हो गया, जियोन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपके पाए जाते हैं मतलब 1%। उसके बाद एक चीज़ और आपको रिकॉल करा लूँ, तो ये मैंने ना एक एग्जाम्पल लिया है सन है। और इस सन में ना मतलब कि 2 तरह की गैसें पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और उसके बाद हीलियम गैस। और इसका अगर टेम्परेचर देखा जाए बेटा तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। इसका अगर देखा जाए टेम्परेचर हीट जो होता है यहाँ से, ये सारी आपको मतलब कि ऐसे नॉलेज दे रही हूँ जो कि आप लिखते हैं एग्जाम में कि मतलब कि ये आपको मार्क्स फुल मिलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एयर प्रेशर आखिर क्या है, देखो आपके बुक में ही दिया गया ना, जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करके दिया गया। और उसमें ना कोई मतलब वेट, देखो एयर के पास वेट होता है, बिल्कुल वेट होता है। अगर मैं बात करूँ आपको बेटा तो एयर के पास वेट होता है। और एयर क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है ना, एयर चेंज होता है। महाराष्ट्र का ये मतलब आप रहोगे तो यहाँ पे भी कैसे है, मेरे इधर में कोपर खेने में रहती है, ठीक है। तो अभी हमारे इधर देखा जाए ना ड्राई है और यहाँ पे कूल है, ठीक है। अगर ड्राई कूल है तो यहाँ पे इवेपोरेशन क्या है, मतलब ह्यूमिडिटी की तरह, ठीक है। अगर आप सतारा में हो, कोल्हापुर हो, ठीक है, कल्याण हो, थाने हो, वासी हो, ठीक है, वसई हो आप, ठीक है, चूना भट्टी हो, मानपुर हो, ठीक है, अंधेरी हो। तो अलग अलग मतलब हर जगह क्या होता है, टेम्परेचर बेटा अलग रहता है। अगर देखा जाए मुंबई से अलग स्टेट में अगर जाओगे आप, यूपी चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, ठीक है। तो हर जगह का टेम्परेचर कैसा रहता है, अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कि एयर प्रेशर का यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है। सेम मैंने साइंस में भी यही एक्सप्लेन किया था, ये वाला। देखो मैंने 2 बलून लिए, जब 2 बलून ली ना तो एक बलून को मैंने, दोनों बलून को मैंने क्या किया, ब्लो किया। ब्लो करने के बाद में एक बलून को मैंने क्या किया, एक नीडल से फोड़ दिया। जब नीडल से फोड़ा ना तो ये जो स्टिक था ना बेटा ऊपर की तरह उठ गया, ठीक है। और इस साइड का पार्ट ना नीचे आ गया, नीचे की तरह है, और ये वाले पार्ट ना ऊपर। क्यों, जब मतलब कि इस बलून को मैंने फोड़ा, यानी कि जब ये बलून ब्रस्ट हो गया, इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। इसका वेट कैसा हो गया, कम हो गया, तो क्या हो गया, कम। लेकिन अगर इसमें देखा जाए जो यहाँ पे हैवी है, यानी कि जो इसमें वेट क्या है, हवा क्या है, फुल है, एयर क्या है, भरा हुआ, इसका मतलब इसी ये प्रूफ होता है बेटा, इसमें क्या हमारा वेट है, ठीक है, यानी कि हवा है, वेट है, तभी तो ये क्या है, नीचे की तरह झुका है, ठीक। एक और देखा जाए तो मतलब कि एयर जो था हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सकर्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड द एयर प्रेशर। लाइक अगर देखा जाए तो फिनोमेना लाइक स्टॉर्म, प्रेसिपिटेशन, सुनामी, विंड, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, एयर के एग्जाम्पल्स होते हैं। और एयर कैसे पता चलता है, जैसे हम बाहर जाते हैं तो जो प्लांट्स के लीव होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक ही जगह रहते हैं लेकिन बेटा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि एयर क्या कर रहे हैं, हवा है, ठीक है, विंड यानी कि हवा है, और ये प्रेजेंट।
और हमेशा क्या करते हैं, इस चीज़ को हम रियलाइज करते हैं ना, फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो एयर प्रेशर जो होता है एक यूनिफॉर्म में नहीं होता है। इसके लिए अगर देखा जाए बेटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एयर क्या होता है आपका, एयर चेंज टाइम टू टाइम। एयर क्या होता है हमारा, चेंज होता है। यहाँ पे स्टॉर्म, साइक्लोन, विंड, एयर मूवमेंट, ठीक है। मतलब कि स्टॉर्म, आंधी तूफान आपके जो आती हैं, और इनको क्या होता है, एयर मूवमेंट करता है, चलता है। एयर के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ऑल प्लेस ऑन द अर्थ, और एयर सब जगह होता है, ठीक है। और इसमें में देखा जाए तो लैटिट्यूड रीजन का होता है। टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर होता है। अमाउंट ऑफ द वाटर, ठीक है। वाटर मतलब कि अगर बारिश हुई है तो क्या आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा, नहीं। इससे ये पता चलता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी पाई जाती है, जिससे नमी, आर्द्रता कहते हैं। और मतलब कि ज़्यादा बारिश हुई बेटा तो उस एरिया में क्या होगा, हमारा कपड़ा बहुत गीला रहेगा, सूखेगा। अगर बारिश नहीं हुई, अगर रेनी सीजन नहीं है, ठीक है, ड्राई है और देखा जाए तो वहाँ पे क्या होगा, कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा आते हैं। अब यहाँ पे ना एक और एग्जांपल्स, आपने चिप्स खाया होगा, चिप्स खाते हैं, चाहे आप बिस्किट खाते हैं, बिस्किट का एग्जांपल जैसे चिप्स का एग्जाम्पल सकते हैं। कोई रैपर वाला सामान ले सकते हो, केक ले सकते हैं आप रैपर वाला। तो इसमें ना आपको मतलब एक गैस भरी जाती है, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। और मैं जब भरा रहता है ना तो चिप्स अगर देखो तो बिस्किट और चिप्स बहुत 10 रुपये का अपने चिप्स ले तो आपको 5 ही 6 निकलेगा उसमें से, 10-15। बाकी क्या रहता है उसमें, हवा, एयर रहता है। और इसके जो अंदर ना एक लेयर रहता है, इसलिए वाइट कलर का, उसमें सिल्वर लेयर रहता है, ठीक है, ताकि वो चिप्स को मतलब कि ख़राब ना हो दे। और जैसे ही इसको हम फोड़ते हैं, एयर क्या करता है, निकल जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका वेट क्या होता है, चिप्स का कम हो जाता है। इससे ये भी प्रूफ होता है कि एयर क्या है, मतलब कि प्रेशर एयर का, ठीक है, एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर। उसके बाद एक और एग्जांपल आपको समझाऊँ। आपने कभी देखा होगा वाटर गन, पिचकारी जो आप लेते हैं, और पिचकारी ली आपने, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे पिस्टन है, और ये मैंने क्या करूँगी, यहाँ पे जब बंद करूँगी ना तो ये ऊपर से खींचूँगी तो मतलब ऊपर नहीं जाएगा, और नहीं नीचे से अगर पुल करूँ, ऊपर से अगर यहाँ से अगर पुल किया तो भी यहाँ से नहीं निकलेगा हवा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना हाथ रख दिया, इस हाथ से इसको क्लोज कर दिया था इसका लिए, ठीक है। ये जब हवा नहीं जाएगा तो इससे ये प्रेशर। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बकेट है, और बकेट में मैंने क्या किया, एक बाउल लिया। जब इस बाउल को दबाते आई ना, तो जब ये बाउल नीचे आए ना, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, बबल की तरह जा रहा है, बब्बल हो रहा है, ठीक है। जब ये बब्बल हो रहा है तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि पानी में भी क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि एयर है, ठीक है। तब तक ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचे नहीं जाएगा, जब नीचे की तरफ और लगाएंगे, फोर्स करेंगे, तो इससे पता चलेगा कि इस जो कंटेनर है बाउल, इस पर हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका एयर प्रेशर है। उसके बाद देखते हैं बेटा इसमें कि एक आपके बुक में दिया गया कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो यहाँ पे देखो लैटिट्यूड ऑलरेडी मैंने लिखा है। एक लड़की है और मैं आपको बताऊंगी कि ये लड़की क्या है, क्या कर रही, लड़का लड़की है, लड़के को लड़की पसंद है, लड़का को लड़की पसंद आते हैं। तो यहाँ पे सबसे चीज़ बड़ी वाली है, बड़ी चीज़ दिखा देते हैं इसको। देखो बेटा यहाँ पे लैटिट्यूड ऑफ द रीजन एंड द एयर प्रेशर, मतलब कि जो लैटिट्यूड है और जिस एरिया का, रीजन मीन्स क्या होता है, एरिया, एंड एयर प्रेशर उसका अलग अलग। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एयर में आपको देखा जाए तो प्रोपोर्शन ऑफ द डस्ट इन द एयर, वाटर, वेपर्स, मेनी गैसेस ऑफ द मिक्सचर। एयर जो होता है अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, गैसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें किसमें, एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर एज सून मतलब कि एज वन मूव as one move the higher and higher this proportion decrease and the move higher and higher from the surface of the earth, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ बेटा, अगर अर्थ से आप ऊपर जाते हैं ना, अर्थ से आप ऊपर, ये अर्थ हमारा, और ये अर्थ से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे माउंटेन की तरह, एयर क्या होगा हमारा, कम होगा। एयर कैसे होगा, हायर की तरह जाओगे तो एयर हमारा कैसे होता है, कम होता है, यानी कि लेस होता है, ठीक है। रेयर हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जैसे एग्जांपल की बेस पे एक बताऊँ, आप 5वां माला पे जाते हैं ना, जैसे टेरेस पे आप जाते हैं 5वां, और जिनका 5वां 6वां माला, तो आप जब ग्राउंड फ्लोर से आप ऊपर की तरह जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे ही आपको टायर्ड होते हैं, यानी कि थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यानी कि हवा क्या होता है, कम हो जाता है, ऑक्सीजन वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता।
हमको तक, और जैसे ही हम ऊपर से जब नीचे की तरह आते हैं बेटा, इस तरह से, तो हवा क्या होती है, हमको बहुत अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि अर्थ के जितने हम पास आते हैं वहाँ पे क्या होता है, एयर हमको फ्रेशर रहता है, यानी कि एयर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो देखो क्लोज द अर्थ इंक्रीज एयर, ठीक है, ये एयर का साइन मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है, जितने हम अर्थ के पास आए, हायर टू क्रिएट द सर्कल, और जितने मतलब कि अगर ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से अगर ऊपर गए अर्थ से, तो हमारा एयर क्या होगा, यहाँ की डिक्रीज होगा, यानी कि थीनर होता जाएगा, लेस होगा, रेयर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पता चल। उसके बाद आ जाए, एक मज़ेदार बात ये है, एक मज़े की बात ये बेटा, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक मैंने हाउस बनाया है, और हमारे क्लास के 2 लड़के लड़कियां हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे, बेसिकली यहाँ पे नाम तो मैं पुट नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पे देखो ये हमारा मुन्ना है और ये हमारी मुन्नी है। ठीक है, मुन्ना मुन्नी 2 है, और मतलब ना ये मुन्ना है ना क्या कर रहा है, अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे उसका हाउस है, और ये ट्री है। अब ये बेटा मुन्ना क्या घर से बाहर निकल के एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, अब मुन्नी बोल रही ना उसकी बहन कि नहीं नहीं मैं खेलूँगा नहीं, तो नीचे खेल, एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँगा, ये जो माउंटेन है इस माउंटेन पर मैं चढ़ूँगा। ठीक है, तो ये बोलता है जा जा तू खेल, मुझे नहीं जाना इस पर, मुझे डर लगता है। अब ये ना क्या करती है, जो मुन्नी है ना बेटा, इसका नाम क्या है, मुन्नी। अब ये मुन्नी ऊपर की तरह जाती है ना, तो इसको मतलब स्टार्टिंग में तो बड़ा इसको अच्छा लगता है माउंटेन, जब ऊपर बेटा जाती है ना, तो इसको मतलब कि हवा की कमी होती है, यानी कि रेयर ऑक्सीजन, इसको तो ये क्या करती है, चिल्लाने लगती है मुन्ना से, बोलती मुन्ना मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, क्योंकि मुझे सफोकेटिंग हो रही है, मुझे हवा नहीं मिल रहा है, मुझे नीचे जाना। तो मुन्नी ऐसे रोते रहते, अपना बाल भी सब खराब कर दी थी। अब यहाँ पे देखो, अर्थ पे क्या है, एयर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, यानी हमारे अर्थ पर क्या है, ऐसा एयर प्रेजेंट है जिससे हमें, जिसमें ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है। तो ये पूरा एंजॉय कर, बोला ये बोला था ना नहीं जाना उस पर, तेरे को नहीं जाना, लेकिन तू मेरी बात सुनी नहीं। ठीक है, तो ये मतलब कि एक तरह से समझा। और लैटीट्यूड का मतलब है यहाँ पे सबसे पहले कि लैटीट्यूड में इसका होता है इस तरह से ऊपर की तरह जाना। ठीक है, ये ऊपर की तरफ लैटीट्यूड है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।